हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज 9th क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज 11.4। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। ठीक है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो एक में दे रखा है, हमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है हमें 0.63 मीटर में। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है 4/3 लिखेंगे, गुणा में पाई का मान लिखेंगे, गुणा में आर क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, 7 गुणा 7 गुणा 7 क्योंकि क्यूब है। ठीक है, 7 से 7 काट देंगे, कट गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर गुणा कर लेंगे, 88 आएगा इधर 4। ठीक है, और 749/3 कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो रहने देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सब है 4312/3। अब इसको काट लेंगे, कट रहा है तो। बच्चों इसको भाग देंगे 3 से तो निकलेगा 1437 1/3। ठीक है, तो आयतन है तो बच्चों आयतन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा गोले का आयतन निकल गया है। ठीक है, तो बच्चों दूसरा क्या है कि आर दे रखी है हमें 0.63 मीटर दे रखी है। तो हम गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। चार बट्टे तीन पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो 4/3 पाई क्या 22/7 और आर क्या है 0.63। इसी तरह से 3 बार लिख लेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो क्या करना है, हमें पॉइंट हटाएंगे और 2 संख्या से पहले पॉइंट है तो 2 0। ठीक है, अब काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 नीम 63 है ना, 7 नीम 63, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और कहीं कट रहा है तो काट लेंगे। ठीक है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो काट लिया जितना कट रहा था। अब क्या क्या बचा है हमारे पास, 4 बचा है, गुणा में 22 बचा है, गुणा में 3 बचा है, गुणा में 63, गुणा में 63। ठीक है, और ये क्या बचा, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। तो जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, एक का एक लिख देना है, जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो लिख देंगे नीचे। ठीक है, 6 ज़ीरो हैं टोटल, तो 6 ज़ीरो लिख दिया है। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 1047,816। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब की ये आंसर आएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा, इतना। ठीक है, अब देखो बच्चों करना क्या है कि जितने ज़ीरो हैं उतनी संख्या से पहले हमें पॉइंट लगा देना। कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो है तो 1 2 3 4 5 6, इससे पहले क्या है, पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है, तो देखो बच्चों, ज़ीरो हटा के हमने 6 संख्या से पहले पॉइंट लगा दिया है। तो 1.047816। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। अब हमें क्या जी, हमें मीटर में दी हुई थी बच्चों, तो आंसर भी क्या है हमारा, मीटर में आ जाएगा। तो आयतन है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। बस इतना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करना है जिसका निम्न व्यास है। व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और 0.2 मीटर दिया हुआ है। शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें भी गोले का आयतन ही ज्ञात करना है। तो पहला क्या है, इसमें 28 सेंटीमीटर हमें क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। दिया हुआ है तो हम आर निकाल लेंगे, डी अपॉन में 2 करके। तो डी क्या है, 28 है, बट्टे में 2, 2 एकम 2 2। ठीक है, 14 दूनी 28 होता है। तो आर क्या निकल गया हमारा, 14 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे बच्चों, गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन। ठीक है, आयतन ज्ञात करना है ना। गोलाकार
गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन। मम्मा चलना तो देखो देखो मम्मा अच्छा चुप हो जाओ जरा। मम्मा तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है गोले का? 4/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है। फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। पाई 22/7, तब तक पाई का मान और कुछ ना बोले तब तक हमें क्या है 22/7 ही रखना है, ठीक है। आर क्या है हमारे पास? 14 है, 14, ठीक है। इस तरह से रख लेंगे, क्योंकि क्यूब में है तो 3 बार लिख लिया। आप काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। और कटा है तो काट देंगे, नहीं तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कुछ नहीं कट रहा है। इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा? 88। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबकी एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। हो जाएगा 88 हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। गुणा में 2, गुणा में 14, 14 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर रफ में। 4 चौक 16 का 6, ऐसे लिख 4 एकम 4 और 1 5। दिशु रहने दो बेटा। 196, ठीक है। 2 से भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 196 आ गया है। बट्टे में 3, ये अब भी नहीं कटेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है? 34,496, ठीक है। इस तरीके से आया। और बट्टे में क्या है? 3 है। अब इसकी भाग करेंगे हम, अब इनकी भाग करेंगे तो आंसर आएगा 11,498, 2/3, ठीक है। मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है गोले का आयतन का? ये आंसर निकल गया इनको भाग देने के बाद, ठीक है। सॉरी, सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो 11,498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है, तो इसलिए आयतन क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा क्या है हमारा? व्यास क्या दे रखा है दूसरा बच्चों? 0.21 मीटर दे रखा है। तो व्यास से पहले त्रिज्या निकाल लेंगे हम। तो त्रिज्या निकालेंगे, r बराबर d/2, 0.21/2, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। कितना आएगा? ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या निकला है? r 21/200, मीटर में है तो मीटर में आ गया। आप गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई का मान हो गया 22/7, और जो आर है हमारी कितनी निकली है? 21/200, 21/200, 21/200, इस तरीके से लिख लिया बच्चों हमने 3 बार। अब काट रहे, कटेगा तो काट देंगे। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया। इतना बचा है हमारे पास। अब कहीं कट रहा है तो काट देंगे, इसको काट के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। और 0 का 0, इसे कट गया। इधर काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0 का 0, 2 एकम 2 और इधर आएगा 25। कट रहा है और नहीं कट रहा है तो क्या बचा हमारे पास ऊपर? 11 गुणा में 21 गुणा में 21 बट्टे में क्या बचा है हमारे पास? 25 गुणा में इधर 2 दूनी, ठीक है। 200 गुणा 200 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 0 है तो 4 0 लग जाएंगे, मतलब 40,000। इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इनको गुणा करने पे आया है 4,851, ठीक है। बट्टे में जब इसकी गुणा करेंगे 25 चौके हो गया 100, ठीक है। और ये 4 0 है तो 4 0 लगा दिए, ठीक है। कितना हो गया? ये 10 लाख हो गया। अब इसको इससे भाग देंगे, कैसे भाग देंगे पीछे देखते हैं। ये आया था आंसर। अब 6 0 है तो क्या करेंगे? यहाँ पे 6 संख्या से पहले पॉइंट लगाएंगे। कैसे पॉइंट लगाएंगे? 4 संख्या है तो हम 2 0 और बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0.00485 ठीक है। तो पॉइंट खाली नहीं लगाते हैं तो उससे पहले इसलिए मैंने 0 लगा दिया है। तो आंसर क्या आया है इसका? 0.00485
आंसर क्या है, मीटर में था तो इसलिए आयतन क्या आ गया, मीटर क्यूब में आ गया है। ये हमारा आंसर है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे तो बच्चों अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धातु की गेंद का व्यास इतना है। ठीक है, एक गेंद है धातु की, उसका व्यास दे रखा है। यदि इन धातु का घनत्व 8.9 प्रति ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए घनत्व गुणा आयतन करना होता है। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास व्यास दे रखी है तो आयतन निकल जाएगा गेंद का। तो गेंद का आयतन निकालते हैं पहले इधर। तो बच्चों में व्यास दे रखी है, मतलब डी कितने दे रखा है हमें व्यास, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब ये क्या बोल रहा है कि गोले का आयतन, सॉरी धातु की गेंद का व्यास निकालना है। गेंद किसके आकार की होती है, गोले की। तो क्या करेंगे हम, पहले हम गोले का आयतन निकालेंगे। चार बट्टे तीन पाई आर क्यूब, यही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम आर निकालेंगे। आर कैसे निकलेगा, डी अपॉन में 2 कर देंगे, 4.2 अपॉन में 2। ठीक है, काट लेंगे इसको, इधर आ जाएगा, सॉरी 21 और इधर आएगा, तो क्या आ गया, 21 बट्टे में 10 आ गया। ठीक है, ठीक है, 21 बट्टे में 10 आ गया आर। तो 4 बट्टे में 3, 22 बट्टे में 7 और गुणा 21 बट्टे में 10 गुणा 21 बट्टे में 10 गुणा 21 बट्टे में 10। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 या 21, 3 3 एकम 3 कट गया। यहाँ काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, इधर काट लो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। कहीं नहीं कट रहा है ना, ये क्रॉस में नहीं कट रहा है। क्या बचा है हमारे पास, 11 और 21 बचा है। ये 11 गुणा 21 गुणा 21 बट्टे में 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख के दिखा रही हूँ आपको मैं क्या क्या बचा है। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, गुणा करने पे आएगा 4851 और इसको पच्चम 25, 25 पंजे 125। ठीक है, जब इनको भाग करेंगे तो 125 और उसको काटेंगे तो आएगा 38.808। आयतन है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये निकल गया है। अब क्या बोल रहा है कि हमें गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें घनत्व दे रखा है धातु का और आयतन हमने निकाल लिया। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों हम द्रव्यमान निकालने के लिए, ठीक है, तो घनत्व क्या दे रखा है हमें, 8.9 ग्राम, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, गुणा आयतन कितना निकला था, 38.808। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आया है इसका 345.3912 ग्राम। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर आंसर जो है बुक में क्या दे रखा है, 345 पॉइंट, क्या है जो पॉइंट है वो 2 के बाद जो है अगर ये बढ़ती चली जा रही है तो क्या करेंगे हम इसको यहीं स्टॉप करके इस तरीके से लिख देंगे जो बुक में आपका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। ये द्रव्यमान निकल गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले इसको निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। तो पहले लिखेंगे, माना पृथ्वी का व्यास
बराबर x है, ठीक है। x मान लिया तो r क्या निकलेगा हमारा, r निकाल लेंगे, x अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है। x अपॉन में 2 हो गया। अब माना चंद्रमा का आयतन, सॉरी चंद्रमा का व्यास बराबर क्या बोल रहा है, 1/4 है, ठीक है। x अपॉन में 4, x/4 है, ठीक है। तो r क्या निकलेगा, अब देखो बच्चों हम एक को मान लेंगे r1, या कैपिटल और स्मॉल में मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल मान लेंगे और इसको हम स्मॉल मान लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बट्टे में r, ये तो निकलता है d अपॉन में 2 करके, ठीक है। तो क्या निकलेंगे, 2 × 4 ऐसे हो जाएगा, इसका निकलेगा x बट्टे में 8, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या निकल गई और चंद्रमा की त्रिज्या निकल गई। अब क्या बोल रहा है, मैं ये आयतन बोल रहा है ना, तो पहले हम आयतन लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे हम, तो जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे चंद्रमा का आयतन बट्टे में पृथ्वी का आयतन, ठीक है। तो चंद्रमा का आयतन क्या हो जाएगा, 4 पाई r, तो सॉरी 4/3 पाई r क्यूब, ऐसे ही हो जाएगा 4/3, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला यही होता है। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया है, सॉरी 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया है, क्या बचा हमारे पास, r³ और r³, ठीक है। सॉरी कैपिटल R है ना, ये तो कैपिटल R है, क्यूब, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है हमारे पास, चंद्रमा का आयतन क्या है हमारे पास, x/3, ठीक है, क्यूब, और ये क्या है हमारे पास, x/2, ठीक है, क्यूब। अब इधर देखो कैसे कर लेंगे हम, x का क्यूब होगा x का क्यूब, ठीक है, x को इससे करेंगे, और सॉरी ये 8 है, ठीक है। और 8 की क्यूब क्या होगी बच्चों, 512, ठीक है। 8 × 64 और 64 × 512 बट्टे में x का x³ हो जाएगा, और 2 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब इधर देखो बच्चों, इधर क्या करना है, जब इस तरह से होता है तो क्या करते हैं कि पहले वाले को चौथे से, तो हो जाएगा पहले वाले को चौथे से और दूसरे वाले को तीसरे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले वाले को चौथे से करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और ठीक है 512, x³ से x ये कट गया, x³ कट गया, इधर काट लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छींग 12, इधर काट लो, 4 एकम 4, 4 छींग 24 और 4 चौक 16, क्या आया क्या आया बच्चों, 1 बट्टे में 16 कट पिट के, ठीक है, इस तरीके से आया है। हम क्या लिखेंगे, चंद्रमा का आयतन जो आंसर निकला है 1/64 गुणा कितना होगा, पृथ्वी के आयतन से, ठीक है, पृथ्वी का आयतन, ओके बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे क्या हो जाता है ये, ठीक है बच्चों। तो चंद्रमा का आयतन बराबर 1/64 गुणा पृथ्वी का आयतन, ये हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ।